Assalamualaikum, hi, namaste and सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। तो हम कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज जिसमें हम नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब कंप्लीट करके प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये वीडियो प्रोनाउंस की पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहले आप प्रोनाउंस पार्ट 1 वीडियो देख लें ताकि आपको प्रोनाउंस की अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पार्ट 1 में प्रोनाउन की डेफिनेशन और प्रोनाउन की 4 टाइप्स कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बकाया के 4 टाइप्स करेंगे। नंबर 5 टाइप जो प्रोनाउन की है उसे कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस में हम इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट डज नॉट specifically identify who or what is referring to। ये वो प्रोनाउन की टाइप है जिसमें हमें ये नहीं पता हो, जिसमें ये वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो ये नहीं क्लियर करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि वो बात किसकी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अबाउट whom इट इज टॉकिंग। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सम, जैसे सम बॉयज आर मिसिंग। कौन से सम बॉयज, हम स्पेसिफिकली किसी कुछ बॉयज की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कौन से बॉयज हैं, उनके नाम क्या है या कौन से बॉय की बात कर रहे हैं। somebody, anyone, anywhere, nothing, everybody, ये सारी एग्जांपल्स हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन की। इसका मतलब क्या है कि हमने डेफिनेशन पढ़ी, एन indefinite pronoun is a pronoun that does not specifically identify who or what is referring to। तो हमें यहाँ तक पता चल गया कि indefinite pronoun में हमें क्लियरली और स्पेसिफिकली पता नहीं होता कि कौन सी चीज या फिर कौन से इंसान की बात कर रहे हैं। हम इसकी फर्दर एग्जांपल पढ़ते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। someone ate my chocolate। यहाँ पे इस सेंटेंस में someone में हमें कोई अता पता नहीं है कि ये someone है कौन जिसने हमारी चॉकलेट खा ली। तो इसके बाद वाली एग्जाम्पल, इज देयर एनीबडी इन दिस ऑफिस। क्या यहाँ इस ऑफिस में कोई है? तो यहाँ पे कोई का मतलब है कोई भी। ठीक है, हम किसी खास बंदे की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट इन द क्लास। इस सेंटेंस में भी सिमिलरली अगेन यही चीज है कि एवरीबडी है कि हम हर एक की बात कर रहे हैं कि सबको क्लास में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सारे वर्ड्स जिसमें हमें सम, समबडी, एनीवन, एनीवेयर, नथिंग और एवरीबडी, जैसे में हमें क्लियर नहीं हो कि किसकी और किस बारे में बात हो रही है, यानी कि प्रोनाउन कौन से इंसान के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये क्लियर ना हो तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। नंबर 6 टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। हमने इससे पहले एडजेक्टिव्स में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किए थे। आज हम इसको करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट, पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स। हम इसमें स्पेसिफिक थिंग्स को पॉइंट आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे वो वर्ड्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। और ये हम कैसे क्यों यूज करते हैं, हम ये ताकि हम स्पेसिफिक थिंग्स को पॉइंट आउट कर सकें। जैसे कि हम फर्दर एग्जांपल्स पढ़ते हैं ताकि हमें इनकी अच्छी से समझ आ जाए। दिस इज माई फेवरेट बुक। यहाँ पे स्पेसिफिक थिंग क्या है, बुक है जिसको हमने पॉइंट आउट किया है थ्रू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस। यहाँ पे दिस यूज हुआ है कि ये मेरी फेवरेट बुक है। दिस, इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, मतलब इस पर फोकस की गई है कि ये वाला बुक, ये वाली बुक। दैट गाय इज फ्रॉम कराची। फॉर एग्जाम्पल कमरे में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उसमें मैं सिर्फ एक आदमी की तरफ इशारा करती हूँ कि दैट गाय इज फ्रॉम कराची। यहाँ पे मैंने एक पर्सन के लिए दैट यूज कर दिया। मसूद नीड्स टू फिक्स दीज बटन्स। यहाँ पे प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दीज। दीज इस बटन्स के लिए यूज हुआ है। बटन्स थिंग्स हैं, यहाँ पे हम बेसिकली थिंग्स की बात कर रहे हैं कि मसूद नीड्स टू फिक्स दीज बटन्स, कि मसूद को क्या करना है, मसूद को फिक्स करने हैं ये वाले बटन्स।
अब हम आगे चलते हैं। नंबर 7 टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हम पहले ही इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कर चुके हैं और आज हम करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। Interrogative pronouns are pronouns that are used to ask questions about unknown people or things। यानी कि जिन लोगों और जिन चीजों का हमें पता ना हो और फिर हम उसके बारे में क्वेश्चन करें तो हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज करते हैं। वो कौन से वर्ड्स हैं? वो ये वर्ड्स हैं who, whom, what, which and whose। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो हम क्वेश्चन करते हुए यूज करते हैं और हम अननोन पीपल और थिंग्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं एज अ प्रोनाउन, एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? तो ये इसकी एग्जांपल्स होंगी। हुज बुक इज दिस। इस सेंटेंस में हुज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये बुक किसकी है। विच बुक इज योर्स। इस सेंटेंस में अगेन जो विच है, विच वर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है कि ये अगेन ये इस बुक के बारे में क्वेश्चन कर रहा है कि आप इस इन बुक्स में से आपकी कौन सी है। विच बुक इज योर्स। which option is the correct one। इस सेंटेंस में अगेन which जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये कुछ ऑप्शंस के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से which option is the correct one। so I hope आप लोगों को इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की समझ आ गई हो। अब हम करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बहुत इजी है, इसमें हम एक दूसरे की बात करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप्स और एक्शंस। फॉर एग्जांपल ईच अदर, वन अदर, और इसके अलावा भी हो सकती हैं। हम ये फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं जैसे माय सिस्टर एंड आई लव ईच अदर। मैं और मेरी बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो इस सेंटेंस में ईच अदर जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जिसमें हम एक दूसरे की बात करते हैं। वन अनदर हो गया, ईच अदर हो गया, ये वर्ड्स हैं। द मेंबर्स ऑफ द टीम सपोर्ट वन अनदर। यहाँ पे भी वन अनदर एक दूसरे की बात हो रही है। द टू फिशरमैन लव टू compete with each other। इस सेंटेंस में अगेन जो है ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो आई होप सो आज के लेक्चर में आप लोगों को प्रोनाउन की बाकी टाइप्स भी अच्छे से समझ आ गई होंगी। इन केस अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आई तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।